अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 24 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग क्वारंटाइन मुख्तसर अफसाना को पढ़ेंगे कि जिसके लेखक का नाम राजिंदर सिंह बेदी है। इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ को समझेंगे, पढ़ेंगे कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, किस तरीक़े की कहानी को मुख्तसर अफसाना कहते हैं। उसके बाद राजिंदर सिंह बेदी के बारे में जानेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफ़ात कब हुई, इन्होंने इस दुनिया में रह करके कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के सबक में मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ को पढ़ेंगे। तो मुख्तसर अफसाना कहते हैं उस कहानी को, मुख्तसर अफसाना उस कहानी को कहते हैं कि जिसमें मुख्तसर अंदाज में क़िस्सा को बयान किया जाता है। मुख्तसर अफसाना कहते हैं उस कहानी को कि जिसमें मुख्तसर अंदाज में क़िस्सा को बयान किया जाता है। तो मुख्तसर अफसाना कहते हैं कि शॉर्ट क़िस्सा को, छोटी छोटी कहानी को, छोटे क़िस्सा को मुख्तसर अफसाना कहते हैं। तवील क़िस्सा को, तवील कहानी को दास्तान कहते हैं। और मुख्तसर कहानी को, शॉर्ट क़िस्सा को और छोटी कहानी को मुख्तसर अफसाना कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ को समझा, पढ़ा कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। अब चलिए हम लोग राजिंदर सिंह बेदी के बारे में जानते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफ़ात कब हुई। इनके बारे में सारी बातों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वारंटाइन अफसाना का मुसन्निफ़ राजिंदर सिंह बेदी है। क्वारंटाइन अफसाना का मुसन्निफ़ कौन है? राजिंदर सिंह बेदी है। आपको यहाँ पर दो तरीक़े से सवाल किया जा सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से किया जा सकता है कि क्वारंटाइन मुख्तसर अफसाना का मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब होगा राजिंदर सिंह बेदी है। और दूसरा सवाल इस तरीक़े से कर सकता है कि राजिंदर सिंह बेदी का कौन सा मुख्तसर अफसाना है, उनका नाम लिखिए। तो आप जवाब देंगे कि राजिंदर सिंह बेदी का मुख्तसर अफसाना क्वारंटाइन है। अब अगर राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश की बात की जाए तो इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई। राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा 1 सितंबर 1915 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा लाहौर में उनकी पैदाइश हुई। अब अगर राजिंदर सिंह बेदी की वफ़ात की बात की जाए तो उनकी वफ़ात 11 नवंबर 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई। तो राजिंदर सिंह बेदी की वफ़ात कब हुई? तो जवाब होगा 11 नवंबर 1984 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। और कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई? तो जवाब होगा मुंबई में उनकी वफ़ात हुई। तो उनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में और उनकी वफ़ात 1984 ईस्वी में। उनकी पैदाइश लाहौर में, लेकिन उनकी वफ़ात मुंबई में। अब अगर उनके वालिद के नाम की बात की जाए तो राजिंदर सिंह बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी है। हीरा सिंह बेदी है राजिंदर सिंह बेदी के वालिद का नाम। और उनकी वालिदा यानी उनकी माँ का नाम सेवा देवी है, सेवा देवी। तो वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी और वालिदा यानी माँ का नाम सेवा देवी। और 1931 ईस्वी में लाहौर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1931 ईस्वी में लाहौर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और 1933 ईस्वी में DAV का इम्तिहान पास किया। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीक़े से पूछा जाएगा कि राजिंदर सिंह बेदी मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो जवाब होगा 1933 ईस्वी को राजिंदर सिंह बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया।
और दूसरा सवाल आपको पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी ने DAV कब पास किया, तो जवाब होगा 1933 ईस्वी को। तो 1931 ईस्वी को मैट्रिक इम्तिहान पास किया और 1933 ईस्वी को DAV इम्तिहान पास किया और लाहौर कॉलेज में इंटर का इम्तिहान पास करके BA में दाखिला लिया। तो कहाँ से वो इंटर पास किया, तो जवाब होगा लाहौर कॉलेज से वो इंटर पास किया और इंटर पास करने के बाद वो BA में दाखिला ले लिया। और 1934 ईस्वी में राजेंद्र सिंह बेदी की शादी सोमावती से हुई। 1934 ईस्वी में बेदी की शादी सोमावती से हुई। यहाँ पर आपको दो तरीके से सवाल किया जा सकता है। पहला सवाल ये कि राजेंद्र सिंह बेदी की शादी कब हुई, यानी कौन से सन में, कौन से साल में उनकी शादी हुई, तो जवाब होगा 1934 ईस्वी को राजेंद्र सिंह बेदी की शादी हुई। और दूसरा सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी की बीवी का नाम क्या है, उनकी वाइफ का नाम क्या है, तो जवाब होगा सोमावती उनकी बीवी का नाम है। बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज 17 या 18 साल की उम्र में हुआ। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज कितने साल की उम्र में हुआ, तो जवाब देंगे 17 साल या 18 साल की उम्र में राजेंद्र सिंह बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज हुआ। अंग्रेजी में नज़म लिखे और उर्दू पंजाबी में अफसाने लिखे। तो अंग्रेजी में उन्होंने क्या लिखा, नज़म को लिखा और उर्दू पंजाबी में मुख्तसर अफसाना को लिखा। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि नज़म किस ज़बान में लिखा, तो जवाब होगा अंग्रेजी में लिखा। और मुख्तसर अफसाना किस ज़बान में उन्होंने लिखा, तो जवाब होगा उर्दू और पंजाबी ज़बान में उन्होंने अफसाना को लिखा। तालिब इल्मी के ज़माने में मोहसिन लाहौरी लिखते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में मोहसिन लाहौरी लिखते थे। इसका मतलब ये है कि राजेंद्र सिंह बेदी का तालिब इल्मी यानी पढ़ने के ज़माने का नाम जो है उनका मोहसिन लाहौरी था। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि तालिब इल्मी के ज़माने में मोहसिन लाहौरी लिखते थे, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का पढ़ने के ज़माने का नाम मोहसिन लाहौरी था। और 1949 ईस्वी में मुंबई आकर मुस्तकिल क़ियाम किया। 1949 में उन्होंने हमेशा रहने के लिए मुस्तकिल क़ियाम के लिए मुंबई आ गया और उनकी वफ़ात जो है यहीं पर यानी कि मुंबई में उनकी वफ़ात हुई। तो कब वो मुंबई आया, तो जवाब होगा 1949 ईस्वी में वो मुस्तकिल क़ियाम के लिए हमेशा रहने के लिए वो मुंबई आ गए। कब, 1949 ईस्वी में। हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का खिताब मिला। हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का खिताब मिला। आपको यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि हुकूमत हिंद की तरफ से कौन सा खिताब मिला, तो जवाब होगा पद्मश्री का खिताब मिला। और ये पद्मश्री का खिताब किसको मिला, तो राजेंद्र सिंह बेदी को मिला। और वो साहित्य अकादमी अवार्ड और मोदी गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया। तो राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड और मोदी गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको यहाँ पर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया, तो जवाब होगा साहित्य अकादमी अवार्ड, मोदी गालिब अवार्ड से राजेंद्र सिंह बेदी को नवाजा गया। अफसानों के मजमुए यानी अफसानों की किताब दर्ज झेल हैं। उन्होंने कितने अफसाने लिखे, यहाँ पर उनका नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले में है दाना व दवाम। दाना व दवाम ये अफसाना की किताबें हैं। उनके बाद है गरहन, उनके बाद है कोख जली, उनके बाद है अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। उसके बाद है हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए। उसके बाद है मक्ती बूध। तो अफसानों की किताबें यहाँ पर, अफसानों की किताबों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। पहले में है दाना व दवाम, उसके बाद गरहन, उसके बाद कोख जली, उसके बाद अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मक्ती बूध।
यहाँ तक हम लोगों ने अफसाना के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्होंने जो है नावल भी लिखा है। नावल, उन्होंने एक नावल को लिखा जिसका नाम है एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी। और उसके बाद जो है उन्होंने ड्रामा को लिखा, ड्रामा 2 लिखे हैं। पहले का नाम है बेजान चीज़ें, उसके बाद है 7 खेल। तो उन्होंने ड्रामा को भी लिखा है। पहले ड्रामा का नाम बेजान चीज़ें और दूसरे ड्रामा का नाम 7 खेल। आपको ड्रामा के बारे में ये याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में पूछा ये भी जा सकता है कि ड्रामा का आखिरी आंसर क्या है, यानी ड्रामा का आखिरी स्टेप क्या है। तो जवाब होगा ड्रामा का आखिरी आंसर, आखिरी स्टेप वो स्टेज होता है। एक ड्रामा निगार ड्रामा तैयार करने के बाद उनकी इंतहा, उनका आखिरी स्टेप, आखिरी आंसर कहाँ पर जाकर होता है। तो जवाब होगा स्टेज में जाकर के उनकी इंतहा होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ा, जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफात कब हुई, उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुई, किन उम्र से उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। उनके बाद जो है उनके अफसानों की किताब कौन कौन सी है, क्या उन्होंने नावल को लिखा तो नावल का नाम क्या है, ड्रामा कितने लिखे, इन तमाम बातों को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब चलते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि ज़ेरे निसाब अफसाना क्वारंटाइन के अफसाना निगार कौन है। ज़ेरे निसाब अफसाना क्वारंटाइन के अफसाना निगार कौन है। तो जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी हैं। और अफसाना निगार उन्हीं को कहा जाता है जो अफसाना लिखते हैं, जो मुख्तसर अफसाना लिखते हैं उन्हीं को कहते हैं अफसाना निगार। जो मजमून लिखते हैं उन्हीं को कहते हैं मजमून निगार। और सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई। ये वीडियो के शुरू में बताया गया कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी को हुई। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम क्या है। तो जवाब होगा हीरा सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम है। और सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे। तो जवाब होगा मोहसिन लाहौरी। सवाल नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी जब वो तालिब इल्म थे, जब वो पढ़ाई करते थे, तो उस वक्त उसका कौन सा नाम था। तो जवाब होगा उस वक्त उनका नाम मोहसिन लाहौरी था, लेकिन वो बाद में अपने नाम को चेंज करके राजेंद्र सिंह बेदी रख दिया। और सवाल नंबर 5 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो जवाब होगा 1984 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। सबसे पहले मुख्तसर अफसाना की तारीफ को हम लोगों ने समझा, उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ा, उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफात कब हुई, उनके बारे में सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया। और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल कर लिया। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।